थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आज हम ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं, द मैजिक। ये रोंडा बाइन ये इसकी ऑथर है, द मैजिक की। ये बुक ऐसी है जो आपको आपकी हर ड्रीम, हर गोल, हर डिजायर फुलफिल होगा हर एरिया में, अगर आप इसको शिद्दत से, मतलब चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका मनी का एरिया है, चाहे आपका हेल्थ का एरिया है, जो भी आपको करियर में कुछ भी चाहिए, ये बुक आपको दिलाएगी दिलाएगी। बट यही है, अगर आप बिलीव करते हो, इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने आज से ही अपने अंदर चेंज देखोगे, अगर आप फर्स्ट सेशन भी अटेंड करोगे ना आज, अगर आपके अंदर है कि मुझे ये करना ही करना है, तो आपको आज से ही अपने अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे, और 2-4 दिन में तो आपको कुछ ना कुछ नया हलचल दिखने लग जाएगी अपनी लाइफ के अंदर, कि हाँ मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप एक्सपीरियंस करो, अभी तक से तो सब कुछ करा है, बट एक बार ये भी करके देखते हैं। जिन जिन्होंने किया है सबको रिजल्ट आया है, मेरे को आया है, तो ही मैं ये करा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जिन्होंने रिजल्ट कॉज किए हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं मैजिक बुक। पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। हम प्रेयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर प्यारा जीवन देने के लिए, इतनी खुशियां देने के लिए, इतना सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिसकी वजह से मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, जहां चाहूँ वहां जा पाती हूँ, खा पाती हूँ, सुन पाती हूँ, देख पाती हूँ। ये आपका इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट जो आपने मुझे दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे भगवान जी। आपने इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, हर वो खुशी दी। और आज हम यहाँ जहाँ तक पहुंचे हैं, उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं। तो मम्मी पापा को थैंक यू, जो हमें इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में लेके आए। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छी फैमिली देने के लिए, इतना अच्छा लविंग सपोर्टिव हस्बैंड देने के लिए, इतने रिस्पेक्टफुल बच्चे देने के लिए, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए जो बहुत प्यार करती है, इतना अच्छा सुंदर घर देने के लिए, गाड़ी, बिजनेस, सब कुछ बहुत कुछ देने के लिए, अबेंडेंस पे देने के लिए, आपका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए, इतने अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए, घर देने के लिए, दिल्ली शहर में रहने को अलाउ करने के लिए, इंडिया में रहने के लिए, आपका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान जी आपका दिल से थैंक यू है, इन 5 एलिमेंट्स के साथ मेरी फ्रेंडशिप कराने के लिए, जिनसे हम बने हैं, मैं बनी हूँ, आप बनी हूँ, और ये दुनिया में जितनी भी चीजें इन 5 एलिमेंट से बने हैं, माता धरती माता, अमृत पिता, मित्र गुरु पवन देव, मित्र सूर्य देव, और ये आकाश देव, इन सभी से हम बने हैं। इनका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनके बिना तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। थैंक यू भगवान जी, आज का सुंदर दिन देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में मैजिक बुक लाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, इन सभी का जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में अपने हर ड्रीम्स, हर गोल पूरे कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। In progress. जादू, रोंडा बन द्वारा। ये हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली सारे मिक्स हैं, तो हिंदी में इजीली समझ आएगी, तो हिंदी में करेंगे। मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दी है ग्रुप में, इंग्लिश एंड हिंदी। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप बाद में उसमें रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हिंदी में स्टार्ट करते हैं।
इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व। इसके द्वारा तुम सारे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। इसके द्वारा, किसके द्वारा? मतलब उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है कि जिसके द्वारा आप संसार का सारा वैभव हासिल कर लोगे, सारी अबेंडेंस हासिल कर लोगे, चाहे वो आपके हेल्थ के एरिया की है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे मनी है, एवरीथिंग जो आपको चाहिए। किसके द्वारा? ये रिडल में है पूरी बुक, तो आपको रिडल में आपको आगे आगे इसके फॉर्मूलास बताए जाएंगे। रिडल है ये, अब ये आगे सॉल्व होएगी। किसके द्वारा? हम कैसे, हमें एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि किससे हम अपने सारे ड्रीम्स एंड गोल्स फुलफिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। वो ये बोल रही हैं कि काश ये आपके लिए सारे रास्ते खोल दे। रोंडा ब्राइन जो ऑथर है मैजिक बुक की, वो ये चाहती हैं कि ये आपके लिए भी सारे रास्ते खोल दे, जैसे उनके लिए ये रास्ते खुले हैं, जैसे उन्होंने अपनी हर ड्रीम को फुलफिल किया है। वो ये चाहती हैं कि आपके लिए भी ये सारे रास्ते खुले। तो ये आगे पता चलेगा कैसे खुले, बट वो ये चाहती है, और ये मेरी भी इंटेंशन है कि आपके भी सारे रास्ते खुले। ये चीज प्रैक्टिस करने से कि आपको क्या करना है लाइफ में जिससे कि आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो। तो ये मेरी तरफ से भी आपके लिए है कि आपके भी सारे ड्रीम्स एंड गोल्स पूरे हो। आगे चलते हैं। आभार। जब मैं पहले पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चौलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके। ऑथर काम कार्य। ओके। कुछ भी करने बैठती हैं तो सबसे पहले वो क्या होती हैं? अकेली होती हैं। एक सेकंड। सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैजिक बुक जो है ना, तो ये थोड़ा सा हमें करेगी अभी। फर्स्ट से है, और ये एक्सेप्ट करेगी पहले हमें थोड़ा सा ना। तो थोड़ा सा अगर कुछ होगा तो मुझे आप वो कर देना, बता देना कि मैं अनम्यूट हूँ या कुछ हो रहा है। तो आगे चलते हैं। आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड।
दौलत द मैजिक पुस्तक आपको सृजन आपके हाथ जो अपनी विषय कार्य। जब मैं पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चौलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे। इसका मतलब ये है कि रॉन्डा बहन ये बोल रही है, जब भी वो कोई कार्य करने बैठती हैं, चाहे कोई पुस्तक लिखने क्यों नहीं बैठती हैं, तो वो सबसे पहले अकेली होती हैं। जब अकेली होती हैं तो उनके साथ एक बंदा जुड़ता है, दूसरा बंदा जुड़ता है, तीसरा बंदा जुड़ता है। हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हम कोई काम नया शुरू करते हैं तो पहले हम अकेले होते हैं, फिर हमारे साथ कोई और आता है, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है। तो ऐसे क्या होता है कि एक पूरा समूह बन जाता है, एक दायरा बन जाता है, तो लोगों का एक इकट्ठा कम्युनिटी बन जाती है। जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो पहले हम अकेले ही होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि सब लोग हमारे साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो ये अब आभार उनको प्रकट कर रही है। जब उन्होंने ये बुक लिखी थी तब वो अकेली थी, और आगे उनके साथ कितने लोग जुड़े, उनकी बेटी आगे वो बताएंगी, तो वो उनको आभार मीन्स थैंकफुल हो रही है, उनको थैंक्स दे रही है कि जो जो उनके साथ जुड़े थे वो उनको थैंक्स कर रही है। तो आगे सुनते हैं वो किस किस को थैंक यू बोल रही है। का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादक नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शंस के लिए कोजर मीडिया के शैमस होर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कैर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख हैं। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनके प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओकॉनर, माइक गार्डनर, लोरी शेरापोव, कोरी जैनसिंग, चाय ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमा एंड शुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजने फैन, जेम्स पर्विन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और आइसॉल सॉर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन बेलायर्स को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। तो ये देखिए, इन्होंने एक एक जने को ग्रैटिट्यूड पे किया है, थैंक यू पे किया है, आभार। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए, कुछ भी बोलिए, थैंकफुल होना है बस। उन्होंने एक एक जो मैजिक बुक लिखने में उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, उनकी बेटी से लेके हर किसी ने उनको, उन्होंने दिल से थैंक यू बोला है। हम कभी करते हैं मैजिक बुक से पहले, तो मतलब मैजिक बुक की है तो पता चल रहा है कि हमें किन किन चीजों के लिए, मतलब हमने किसी को छोड़ना ही नहीं है थैंक यू करने से।
मतलब हमारे पास इतनी ज्यादा एबेंडेंस है हर चीज की, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, और हम उसको क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम कहते हैं है तो क्या है तो क्या है, हमें मिला है तो क्या है, मतलब हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब इनके साथ जिन्होंने भी सारा काम किया है, ये मैंने इसलिए आपको मतलब ये रीड करवाया है कि आपको पता चले कि उन्होंने कितने छोटे छोटे, मतलब जिन्होंने छोटा छोटा काम भी किया है उनको भी उन्होंने थैंक यू बोला है। ये आगे आपको बुक चैप्टर वाइज आएगी तो आपको और समझ आएगा, ये डीप लेवल में समझ आएगा। अभी तो हम सीख रहे हैं, हमें ग्रेटिट्यूड करना आता ही नहीं है, तो हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ को अबेंडेंस में लाना है, कैसे हमने ये जो सिखा रही है कि कैसे हम इनसे सीख पाए और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए। तो हमने ये इनसे ये बात सीखी हमने कि हमें हर किसी को थैंक यू बोलना है। हम कहते हैं हम तो थैंक यू बोलते हैं, किसी ने हमें पानी दिया तो हमने थैंक यू बोल दिया, वो स्कूल में जो सिखाया जाता है थैंक यू सॉरी, ये वो वाला थैंक यू सॉरी नहीं है। ये थैंक यू वो है विदाउट फीलिंग, ये थैंक यू आपका काम नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर आपको कोई पानी दे रहा है तो आप ये करें, हाँ पानी तो दिया है, थैंक यू बोल दिया, एक मैनर्स, एक एटिकेट कि थैंक यू बोल दिया। तो ये एटिकेट थैंक यू ये वो वाला थैंक यू नहीं है, ये आपको दिल से फील करके कि हाँ आपको, आप इतने प्यासे थे, आपको किसी ने पानी पिलाया, आपको थैंकफुल होना है उसके लिए। चाहे छोटा से छोटा, आपके घर मेड आती है तो आप कितने थैंकफुल हो उसके, अगर मेड ही नहीं आएगी तो आप, आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा काम का। आपके घर पे आप, आपके बच्चे, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में बच्चे आपके घर पे थे, ऑनलाइन स्टडीज थी, स्कूल जाते हैं तो हम कितने ग्रेटफुल है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स उन्हें पढ़ा रही हैं, हमारा आधा काम कम हो गया। पहले तो हमें रिटर्न भी उनको खुद ही कराना पड़ता था, सब कुछ खुद ही कराना पड़ता था। जब स्कूल जा रहे हैं तो हाँ स्कूल का ग्रैटिट्यूड, टीचर्स का ग्रैटिट्यूड, आपकी लाइफ में जितना भी मेड्स का, पियन का, सिक्योरिटी गार्ड का, आप एक एक को थैंक यू बोलो। आप इमेजिन करो उनके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। जैसे हम हाउस वाइफ हैं या वर्किंग भी हैं तो अपने ऑफिस जाते हैं, हर किसी का। आगे आगे हम सीखेंगे, आगे चलते हैं। ये विषय सूची है, मतलब चैप्टर्स, ये चैप्टर्स वाइज चलेगी बुक। तो ये चैप्टर्स मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज जाएगी बुक। आगे आपको बताया भी जाएगा कि आप बाद में जब मैजिक बुक कर लें तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है, आपको ये रेगुलरली मतलब चैप्टर वाइज ही करनी होती है। और दूसरा, एक एक चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि आपको इतना डीप रूटेड कराया जाएगा कि आप कैसे कैसे अपनी लाइफ में उस एरिया में चेंजेस लाएंगे। तो ये चैप्टर से अगर आपने एक दिन का भी होमवर्क पेंडिंग किया तो आप 3 डेज बैक जाओगे, मतलब आपने एक दिन भी मिस किया अपना होमवर्क का तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा दोबारा से करने के लिए। तो इसका मैं आपको बता दूं, मैजिक बुक को आप सुनने नहीं आए हैं यहाँ पे। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैंने बता दिया और हो गया, हाँ मुझे समझ आ गई, ये समझनी है, समझ आने वाली चीज ही नहीं है। ये जब तक आप इसको होमवर्क नहीं करोगे, इसको आप जब जब तक आप इसके असाइनमेंट नहीं करोगे तब तक आपको इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं आज ही आपको क्लास में बता देती हूँ, आपको इसका होमवर्क करना है करना है करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर आने का कोई फायदा ही नहीं है। बस अगर आप सुनने आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, आपको इसके होमवर्क करने पड़ेंगे और होमवर्क ही आपको रिजल्ट देंगे। तो आगे चलते हैं, इनके चैप्टर्स का नाम है वो बता रही है, ऑर्डर वाइज ये चैप्टर्स हमारे आएंगे आगे करने। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। जादुई धन। जादू की तरह काम करना। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। जादुई तत्व। धन का चुंबक। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादुई सुबह। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपने दिन को जादुई बनाएं। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। मैजिक चेक। जादुई कार्य सूची। जादुई कदम। हृदय का जादू। बेहतरीन परिणाम आपकी नजरों के ठीक सामने। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। जादुई छड़ी। जादुई संकेत समझें। जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। जादुई दर्पण। जादू को याद रखें। जादुई भविष्य। और जादू कभी खत्म नहीं होता। ये देखिए, ये पिक्चर है मैजिक बुक की। देखो, अगर आप मैजिक में बिलीव करते हैं,
तो ये डोर आपके लिए खुलेगा। इफ यू बिलीव इन मैजिक then this session is for you. If you don't believe in magic, then this session is not for you. So if you believe, ये डोर आपके लिए खुलेगा, मैजिकल डोर ये आपके लिए खुलेगा अगर आप बिलीव करेंगे। तो ये इसके अंदर पिक्चर्स भी है, चैप्टर्स वाइज में पिक्चर दी गई हैं, तो पिक्चर में भी बहुत कुछ है समझने के लिए। अगर आप मैजिक में विश्वास करेंगे तो ये डोर आपके लिए ओपन होगा, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये बंद ही रहेगा, जैसे बंद है वैसे ही बंद रहेगा। तो ये यूनिवर्स तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। यूनिवर्स आप भगवान कहिए, सुप्रीम पावर कहिए, आप जिसको भी मानते हैं, अपनी मम्मा पापा को मानते हैं, जिसको भी आप अपना मानते हैं, तो उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है। तो वो तो देने को हर कुछ तैयार है। यूनिवर्स तो मैजिकल है, वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, बट वो हमें लेना भी तो आना चाहिए। वो हमारी हर ड्रीम गोल सब कुछ फुलफिल करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि हाँ इन बच्चों को मिले, उनको ये भी दे दो वो भी दे दो, जो इनको चाहिए सब कुछ मिले। बट क्या हमारे जो वेसल हैं, वो हमारे वेसल हमने अपने वेसल को बड़ा करा हुआ है या उसको बिल्कुल सिक्योर करके रखा हुआ है? जो हमारा वेसल है, वेसल मीन्स जो कर्मा हमारा, हमारे पास, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप मांग रहे हो किसी से कोई चीज, मुझे दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, वो तो देने को तैयार है, 1 किलो दूध भी दे देगा, 5 किलो दूध भी दे देगा। बट आप क्या लेके खड़े हो? एक चम्मच, एक कटोरी। क्या एक चम्मच या एक कटोरी में आपका 1 किलो दूध आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, मैं एक बात बोल दूं आपको, एक्चुअली ना अभी 10 मिनट्स बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, आप दोबारा इसी लिंक में ज्वाइन कर लेना, जो ग्रुप में लिंक आया हुआ है। आफ्टर 10 मिनट्स जब ये बंद हो जाएगा तो आप दोबारा उसी लिंक में ज्वाइन कर देना। तो क्या आपका उस कटोरी या चम्मच में आएगा दूध? नहीं। यस और नो? तो हम क्या करते हैं? तो हम रिसेप्टिव ही नहीं है, वो तो दे रहा है, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। आप चम्मच लेके खड़े हो, 1 किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, या तो आपके पास या तो एक पतीला है पर उसके अंदर लीकेज है। आपके ड्रीम्स और गोल्स क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि हमारे वेसल के अंदर ही होल है, या हमारा वेसल ही बहुत छोटा है। सपोज हम चम्मच जैसे चम्मच लेके खड़े, क्या चम्मच के अंदर हमारे ड्रीम है भैया हमारे पास तो एक बहुत बड़ी कोठी आ जाए, या हमारे पास 500 करोड़ आ जाए, या हमारे पास इतने लाख आ जाए, बट हमारे पास चम्मच है। तो वो क्या 5 करोड़ या वो जो घर चाहिए आपको, या गाड़ी चाहिए, या आपको फॉरेन कंट्री जाना है वहां सेटल होना है, या जो भी चाहिए, वो ड्रीम आपकी क्या एक चम्मच में आ जाएगी? जो आपका वेसल है, नहीं आएगी। तो वो हमने यही प्रैक्टिस, हमें ये चैप्टर वाइज सिखाई जाएगी, हमने कैसे रिसेप्टिव बनना है, कैसे हमने अपने आप को इतना पावरफुल बना लेना है। पावरफुल इन सेंस कि अपना वेसल को इतना बड़ा कर लेना है कि जो जो ड्रीम है, जो हम मांग रहे हैं, वो देने वाला तो दे रहा है, हमें लेना ही नहीं आ रहा। हम चम्मच लेके खड़े हैं, वो तो 1 किलो दूध डाल रहा है, वो क्या हो रहा है? हमारी लीकेज हो गई है, लीकेज हो गई है। लीकेज कैसे हुई है? कैसे हो गई लीकेज? जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं, इस पे हमने बहुत ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपकी ड्रीम्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और वो तो दे ही रहा है, बट हमारा बर्तन ही छोटा है। हमारे बर्तन में या बड़ा है तो उसके अंदर लीकेज है। कहते हैं ना कई लोग कि पैसा आता है टिकता ही नहीं है, बरकत ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके पास वो बरकत रुकती नहीं है, उनके पास खुशियां रुकती नहीं है, क्योंकि उनका वेसल ही छोटा है, या उनके वेसल में है लीकेज। तो वेसल हमें कैसे भरना है वो आगे पता चलेगा, चैप्टर वाइज पता चलेगा। इसकी रिडल है कि वो वेसल हमने कैसे बड़ा करना है और कैसे हम रिसेप्टिव मोड में आए, कैसे हम अपनी हर ड्रीम को पूरा कर लें। तो आगे चलते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? क्या आप जादू में यकीन करते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, ये कोई वो वाला जादू यस नहीं है? यस यस। हाँ, इफ यू बिलीव इन मैजिक तभी मैजिक मिलेगा आपको। जोर से बोलो यस यस यस, जिसको मैजिक चाहिए अपनी लाइफ में। यस यस यस। यस, हमें सबको चाहिए मैजिक। तो अगर आप बिलीव करोगे तो आपको मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इस क्लास में आने का। मैं पहले ही बोल देती हूँ,
अगर आपको बिलीव है कि ये करने से मेरे साथ सारा कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा, या जो मैं चाहती हूँ वो होगा ही होगा, ये बिलीव जो हमारे बचपन के बिलीव्स है ना, आगे आपको बताया जाएगा कि हमने वो, अब हम बड़े हो गए हैं तो वो बिलीव्स हमने करने बंद कर दिए है। तो ये बिलीव्स हमारे बचपन से है हमारे पास, जैसे सेंटा क्लॉज होता था। आगे ये आएगी स्टोरी, आपको बताएंगे, आगे चलो। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। ये शब्द कहे हैं लेखक रोald डाल ने। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांचक व आनंद का वादा करता है और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में भी कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो आपको जैसे इन्होंने बताया कि जैसे क्रिसमस होता है तो हमारे बच्चे, पहले तो हम छोटे थे तो हम बोलते थे चलो अब हमारे बच्चे हैं तो बोलते हैं, उनको पता है सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट मिलेगा, उनको पता है उनको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पेरेंट्स रखते हैं उनको तो पता नहीं है, बट उनको ये पूरा विश्वास होता है कि हमें ये गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे क्या होते हैं, उनको पता है उनके पेरेंट्स देंगे ही देंगे। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा, जो भी भगवान है, जो भी शक्ति है, आप उनसे मांगो। ये जो ड्रीम्स हैं आप उनसे मांग रहे हो, तो वो कैसे मना कर देंगे आपको? कैसे मना कर देंगे वो आपको देने से? आपको इतना बिलीफ, इतना इतना ज्यादा विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मुझे मिलेगी तो मिलेगी तो मिलेगी। अब आपको आपका बच्चा कुछ मांगता है आपसे तो आप उसको लाके देते हो ना, उसको नहीं पता कि वो महंगी है सस्ती है, पर उसको ये पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे लाके देंगे ही देंगे, मुझे मिलने वाली ही वाली है।
तो यही है जादू। तो यही है जादू, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, बस आपने लिख देने हैं। जो चाहिए वो तो देने को तैयार है। अभी मैंने बोला आपको रिसेप्टिव मोड में आना चाहिए। कुछ हमारे ब्रेन में पैटर्न्स ऐसे होते हैं ना, कुछ पैटर्न ऐसे बने होते हैं कि जो हमारे को ब्लॉकेज लाते हैं हमारी लाइफ में। तो उन पैटर्न्स को हमने इम्प्रूव करना है, चेंज करना है, अपने बिलीव्स को चेंज करना है। तो वो कैसे करना है वो आगे आगे सीखेंगे। बट हमको अब क्या करना है, हमें बच्चा बनना है, विश्वास करना है। जैसे हम अपनी मम्मा पापा से चीज मांगते हैं या हमारे बच्चे मांगते हैं, उनको इतना विश्वास होता है ना कि ये हमें मिलने वाला ही है। तो ऐसे ही विश्वास करना है कि ये चीज हमें मिलने वाली ही है। जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, किसी भी एरिया में ये मिलने वाला है तो मिलने वाला, मिलेगा तो मिलेगा ही। क्या है, अगर आप मैजिक में विश्वास करते हो तो मिलेगा, यस बोला मिलेगा, नहीं करते नहीं मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर है, आप विश्वास करते हो। अब जैसे थे, हम छोटे थे, मुझे याद है मेरी बुआ वगैरह लाइट चली जाती थी तो हम बोलते थे कि लाइट चली, गर्मी हो गई, तो बोलते थे पुर गिनो पुर गिनो। अब मेरी बुआ को तो याद भी होगा, अभी है ग्रुप में, मुझे तो इतने सारे नाम याद नहीं है। हम बोलते थे सिंगापुर, शोलापुर, बिलासपुर, हापुड़, तो हवा चलने लग जाती थी। तो ये क्या है, ये जादू। हमारे लिए तो वो जादू था ना, हमने पुर गिने तो हवा चल पड़ी। तो यही है, हमें विश्वास करना है। हम उन छोटे छोटे जादुओं में अपने आप को फिर से बच्चा बनाना है, हर चीज में खुश रहना है। एक मैं आपको अपने पास एक बात बताती हूँ। हम कहते हैं हमें ये वाली चीज मिल जाएगी तो मैं खुश होंगी, तो मैं खुश होऊंगा। मेरे पास ये चीज आ जाएगी, सपोज मेरे पास